Hello students, I am Nagend Pratap Singh, your math teacher. You all are welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 5, 6, 8 and 10 of exercise 4b. So according to the question number 5, the rational numbers are given and we have to arrange them in ascending order. But the denominators of all the rational numbers are different. So first of all, we will equalize the denominators of each rational number by finding out the LCM. So see, question number 1, 2 upon 5, 7 upon 10, 8 upon 15, 13 upon 30 रेशनल नंबर्स हैं. इनके डिनोमिनेटर 5, 10, 15 और 30 हैं, अलग अलग हैं. इसलिए हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे. और जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 30. यानी एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30 इज 30. अब क्या करेंगे कि जितने रेशनल नंबर हैं सबके डिनोमिनेटर में उतने से मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम के वैल्यू 30 के बराबर हो जाए. और जितना डिनोमिनेटर में करेंगे उतना ही न्यूमरेटर में भी करेंगे. देखिए कैसे. 2 अपन 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के बराबर आ जाएगा. तो 6 से न्यूमरेटर भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 6 अपन 5 इंटू 6 इक्वल टू 12 अपन 30. दूसरा जो दिया है 7 अपन 10, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 के बराबर होगा. तो 3 से 7 में भी करेंगे तो 7 इंटू 3 अपन 10 इंटू 3 इक्वल टू 21 अपन 30. 8 अपन 15 में 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, 15 2 जा 30, 16 अपन 30, 13 अपन 30 उसका डिनोमिनेटर उसी के बराबर है तो 13 अपन 30 ही रह जाएगा, या 1 से उसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो क्लियरली अब इसमें देखिए कि यदि डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर पॉजिटिव होता है, तो जो नंबर बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है, जो छोटा होता है वो छोटा होता है. तो जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन या रेशनल नंबर बड़ा होगा. क्लियरली 12 अपन 30 लेस देन 13 अपन 30 लेस देन 16 अपन 30 लेस देन 21 अपन 30. हेंस 2 अपन 5 इज लेस देन 13 अपन 30, लेस देन 8 अपन 15, लेस देन 7 अपन 10. यानी 2 अपन 5 लेस देन 13 अपन 30, 13 अपन 30 लेस देन 8 अपन 15 एंड 8 अपन 15 लेस देन 7 अपन 10. यानी इसमें सबसे बड़ा कौन होगा आप बताइए. इसमें सबका डिनोमिनेटर जो है आपका क्या है 30 है. ठीक, ये 12 है, ये 13 है, ये 16 है, ये 21 है. 21 16 से बड़ा, 16 13 से बड़ा, 13 12 से बड़ा. तो असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले छोटा लिखते हैं फिर उससे बड़ा लिखते हैं. ये नीचे वाला जो है आप चाहें तो इसको इतना पे भी छोड़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं. जैसे 12 अपन 30 का 2 अपन 5 के रूप में आ जाएगा, 13 अपन 30 उसी रूप में रहेगा, 16 अपन 30 8 अपन 15 के रूप में आ जाएगा, और 21 अपन 30 7 अपन 10 के रूप में आ जाएगा. तो आप चाहें तो यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होगा. अब देखिए डिसेंडिंग आर्डर में कैसे अरेंज करते हैं. तो डिसेंडिंग आर्डर में भी अरेंज करने के लिए सेम वही कंडीशन होता है. इसमें एक चीज़ का हम ध्यान देते हैं कि डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए. ठीक, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए. यदि निगेटिव है तो उस रेशनल नंबर के या फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाता है. इसमें रेशनल नंबर है -2 अपन 5, 7 अपन -10, -11 अपन 15, 19 अपन -30. तो 7 अपन -10 डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 अपन 10 आ जाएगा. 19 अपन -30 में वही करेंगे, दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -19 अपन 30 आ गया. अब डिनोमिनेटर सारा पॉजिटिव हो गया. ठीक, तो सो द गिवन नंबर्स आर, अब लिखेंगे -2 अपन 5, -7 अपन 10, -11 अपन 15, -19 अपन 30. अब यहाँ 5, 10, 15, 30 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम होगा 30.
तो ठीक जैसे असेंडिंग आर्डर के लिए हमने किया वैसे इसमें भी करेंगे कि -2/5 में, यानी 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से, 30 के बराबर होगा तो 6 से, तो न्यूमरेटर में भी 6 से करेंगे तो आ जाएगा -12/30। -7/10 में 10 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 लाने के लिए 3 से, तो न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे तो आ जाएगा -21/30। ठीक उसी तरह -11/15 में 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 के बराबर करने के लिए, तो 2 से न्यूमरेटर में भी करेंगे तो -22/30 आ जाएगा। उसी तरह -19/30 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सेम है, डिनोमिनेटर इसका 30 ही है तो -19/30 आ गया। अब डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यदि डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर यदि माइनस में है तो छोटा वाला बड़ा होता है यदि नेगेटिव में है, और बड़ा वाला छोटा होता है। ठीक, तो इसको देखिए, -12/30 इज ग्रेटर देन -19/30, -19/30 इज ग्रेटर देन -21/30, -21/30 ग्रेटर देन -22/30। इसको रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं। 12/30 को करेंगे तो -2/5 आ जाएगा, जो ग्रेटर देन होगा -19/30 से। -21/30 को रिड्यूस करेंगे तो 7/10 आ जाएगा, और 22/30 को रिड्यूस करेंगे -22/30 को तो -11/15 आ जाएगा। यानी इसको आप लिख सकते हैं -2/5 ग्रेटर देन 19/-30 ग्रेटर देन 7/-10 ग्रेटर देन -11/15। आया समझ में? तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो पहला आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसको भी आप इसमें आप दर्शा सकते हैं। ठीक, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। इसमें दिया है कि -3 और -2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो -3 और -2 सिंपली तो निकल नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे एक कॉमन नंबर से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे v में राइट -3 को हम -3/1 -3 × 6/1 × 6 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रिड्यूस करेंगे तो फिर -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -18/6 हो जाएगा। -2 को -2 × 6/1 × 6 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -12/6 हो जाएगा। इसको इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो ऐसे कॉमन नंबर से हम करते हैं ताकि ऐसी दो संख्या हमें प्राप्त हो सके जिसके बीच हम आसानी से 5 रेशनल नंबर निकाल सकें, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए निकल गया -18/6 -12/6। अब इसके बीच में आसानी से आप 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। क्लियरली कैसे लिखेंगे, मैं पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर यदि बराबर होता है तो न्यूमरेटर नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, यानी -12 जो है -18 से बड़ा होगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, क्लियरली -12/6 ग्रेटर देन -13/6 ग्रेटर देन -14/6 ग्रेटर देन, यानी -14/6 ग्रेटर देन -15/6 -15/6 ग्रेटर देन -16/6 -16/6 ग्रेटर देन -17/6 -17/6 ग्रेटर देन -18/6। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर देंगे तो आपका उत्तर सही आएगा। इसको रिड्यूस कर दिए तो ये आया -2 ग्रेटर देन -13/6 -13/6 ग्रेटर देन -7/3 -7/3 ग्रेटर देन -5/2 -5/2 ग्रेटर देन -8/3 -8/3 ग्रेटर देन -17/6 -17/6 ग्रेटर देन -6/2। ठीक, जो कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2 को जब 6 को डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा। है समझ में? इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, -6/2 को ही रिड्यूस करके -3 यहाँ लाया गया है। आया समझ में? अब जो पहला नंबर होता है लास्ट नंबर होता है -2 और -3, इसको छोड़ के इनके बीच वाले 5 नंबर को लेते हैं,
ठीक। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1 आर, कौन कौन से हैं, इनके बीच का ही ले लेते हैं। तो -13/6, -7/3, -5/2, -8/3, -17/6, यही 5 रेशनल नंबर होंगे जो -3 और -2 के बीच में आएंगे। इसी तरह अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में भी आपको 5 ही निकालना है। तो इस तरह से दिया रहता है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दिया रहता है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 10। तो -3/5 में, अब 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, तो 2 से, तो 2 से दोनों में करेंगे, तो -3 × 2/5 × 2 = -6/10, ठीक। अब दूसरे का देखिए, -1/2 है, तो -1/2, तो 2 में 5 से करेंगे तब 10 के बराबर होगा, तो न्यूमरेटर में भी 5 से करेंगे, तो -1 × 5/2 × 5 = -5/10। अब देखिए, अभी भी यदि हम चाहें -5/10 -6/10 के बीच में हम 5 निकाल लें तो नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है ना। तो उसके लिए यदि हम चाहें तो डायरेक्ट फिर से कॉमन नंबर 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। -6 × 6/10 × 6 कितना हो जाएगा, -36/60। और -5/10 में भी 6 ही से करेंगे, तो -5 × 6/10 × 6 = कितना हो जाएगा, -30/60। तो आप डायरेक्ट, चूंकि ये बीच में हमने कर दिया है तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ और यहाँ निकलने के बाद इसमें आप सीधे दोनों में ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका -36/60 -30/60। अब देखिए, -30 -36 के बीच में आप आसानी से 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो क्लियरली कैसे लिखेंगे, -36/60 लेस देन -35/60, -30/60 लेस देन -34/60, -34/60 लेस देन -33/60, -33/60 लेस देन -32/60, ठीक। उसी तरह से -32/60 लेस देन -31/60, -31/60 लेस देन -30/60। अब इसको हम रिड्यूस कर दिए, तो जब रिड्यूस करेंगे तो आएगा -6/5, -7/12, -17/30, -11/20, -8/15, -31/60, एज इट इज रहेगा -2/4। अब इसके बीच में जो पहला और लास्ट नंबर होता है उसको छोड़ के बीच वाला जो नंबर रहता है रेशनल नंबर, उसी को लिया जाता है। तो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -1/2 क्या क्या होगा, -35/60, -34/60, -33/60, -32/60, -31/60। इस तरह से रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नए एक्सरसाइज लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।